हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 संस्कृत ग्रामर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि संस्कृत ग्रामर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले जो हम बता भी चुके हैं पहले पिछले वीडियो में भी कि सिलेबस में क्या क्या है। तो सबसे पहले अपठित गद्यांश 30 नंबर का पूछा जाता है। दूसरा में है लेखन 15 नंबर का लेखन, जिसमें पत्र लिखने के लिए या आवेदन दोनों में से कोई एक आता है जो 8 नंबर का पूछा जाता है। और चित्र वर्णन या अनुच्छेद लेखन दोनों में से कोई आएगा वो 7 नंबर का आएगा। संस्कृत व्याकरण में व्याकरण और अनुवाद से 32 नंबर का पूछा जाता है। व्याकरण और अनुवाद से 32 नंबर का पूछा जाता है। और व्याकरण में क्या क्या हमसे पूछा जाएगा, सबसे पहले शब्द रूप पूछा जाएगा, उसके बाद धातु रूप पूछा जाएगा, उसके बाद संधि या संयोग, जिसको संधि मतलब कि अलग करना, संयोग मतलब कि दोनों को जोड़ देना, उसके बाद उपसर्ग पूछा जाएगा, फिर प्रत्यय पूछा जाएगा, उसके बाद समास और उसके बाद कारक एवं विभक्ति। इतना मिलाकर 25 नंबर का पूछा जाता है। और अनुवाद आता है, अनुवाद से 7 नंबर का पूछा जाता है। तो हम लोग सबसे पहले किस में क्या क्या पढ़ना है वो स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले आज हम लोग समास पढ़ना चालू करेंगे। और पाठ्य पुस्तक से 40 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें से गद्य पाठ, पद पाठ और नाटक रूपांतरण से क्वेश्चन मिलाकर पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग संस्कृत ग्रामर का सबसे पहले आज समास से पहला टॉपिक संस्कृत व्याकरण से समास चालू करते हैं। तो पहला टॉपिक है समास किसे कहते हैं, समास का मतलब क्या होता है। तो समास का शाब्दिक और संक्षेप होता है। तो हम लोग सब जिसका समास शब्द है उसका अर्थ संक्षेप होता है, किंतु दो या अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं, या दो से अधिक पद जब मिलता है उसको समास कहते हैं। जैसे हम लोग हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं ना, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, जो अनेक शब्द होता है उसका जोड़कर एक शब्द बनाते हैं। संस्कृत में समास में वही काम होता है। जैसे एक पदी भाव समास, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है, इसका अर्थ लिखना रहेगा। तो एक पदी भाव समास, एक पदी मतलब एक पद, भाव भाव वाला को समास कहते हैं। अर्थात समास के, इसका हिंदी हो गया कि समास के कई पद मिलकर एक पद बन जाते हैं। समास तो हो गया कि अलग अलग शब्दों को मिलाकर बनाया जाता है एक शब्द, उसको समास बोलते हैं। तो उसका उल्टा होता है कि अगर एक शब्द को अगर अलग अलग कर दिया जाए तो उसका अर्थ क्या होगा, तो उसको विग्रह कहते हैं। समासिक शब्द यानी कि जो समास का शब्द होता है, कि समास के द्वारा बने हुए शब्द के सभी पद को अपने मूल रूप में विभक्त के साथ साथ अलग करके दिखलाना विग्रह कहलाता है। मतलब कि जो भी एक शब्द में जुटा हुआ है उसको अलग अलग करके दिखाएंगे, उसको विग्रह कहते हैं। जैसे नीलोत्पम एक शब्द है, उसका विग्रह क्या हुआ कि नीलम उत्पन्न, जो नील से उत्पन्न हुआ है उसको नीलम उत्पन्न कहते हैं। समास के मुख्य 4 भेद होता है। समास का टोटल 4 भेद होता है। पहला हो गया अव्ययी भाव समास, दूसरा हो गया तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तत्पुरुष समास जो है उसको 2 भाग में डिवाइड किया गया, एक कर्मधारय और दूसरा दिग्गु। इस तरह समास के कुल 6 भेद है। हम लोग को 6 भेद के बारे में पढ़ना है। पहला है अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व, बहुब्रीहि, कर्मधारय और दिग्गु समास। तो हम लोग पढ़े कि समास के कुल 6 प्रकार हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास को 2 भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक तत्पुरुष समास पढ़ेंगे, उसमें एक उसका हो जाता है कर्मधारय समास और दूसरा दिग्गु समास। उसके बाद हम लोग द्वंद्व समास के बारे में पढ़ेंगे, फिर बहुब्रीहि समास के बारे में पढ़ेंगे। तो कल से हम लोग अव्ययी भाव समास स्टार्ट करेंगे पढ़ने के लिए, उसके बाद तत्पुरुष समास, उसके बाद एक एक करके पढ़ेंगे। इसी तरह से आगे यह सीरीज चलता रहेगा और संस्कृत ग्रामर आप लोगों का पूरा कंप्लीट होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दूसरे के साथ शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।